उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सकारात्मक होंगे। तो आज मैं आपके लिए जिनसे मिलवाना चाहती हूँ आपको, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का पल है कि मुझे इनसे मिलने का मौका मिला। आप जो हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित नायब तहसीलदार के पद पर इनका चयन हुआ है और आज मैं इनसे मिलने के लिए आई हूँ। मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है, खास तौर से तब जब मैं किसी लड़की का इंटरव्यू लेती हूँ। उस वक्त मुझे इतनी प्रेरणा मिलती है और आप सबको भी निश्चित रूप से मिलती होगी कि देखिए किस तरह से संघर्ष से सफलता की ओर जाया जाता है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनकी सफलता का रहस्य पूछते हैं कि किस तरह से इन्होंने पहले प्रयास में ही ये सफलता अर्जित की है। तो रेशम जी, आप ये बताइए कि आप जब आपको ये खबर मिली, आपका रिजल्ट आया, तो आपको कैसा लगा उस समय? मैम पहले तो मैं मतलब मुझे भरोसा ही नहीं हुआ, मैं शांत। उसके बाद में फिर अचानक से मुझे लगा कि कुछ हुआ है, तो थोड़ा-सा लगा कि पूरी भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो काफ़ी अच्छा लगा। फिलहाल मुझे लग रहा था कि मेरा जो चयन है वो एसडीएम के पद पे होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ रह गई जी हों, जी जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तो मुझे नायब तहसीलदार की रैंक 8वीं रैंक मिली है। तो अगला मेरा प्रयास होगा इस बार कि जो है फिर से मेहनत की जाए और एसडीएम पद के आपको लिए दावेदारी प्रस्तुत की जाए। जो ये पद मिला है नायब तहसीलदार का, उसके लिए मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से सबसे पहले आपको खूब सारी बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि आपका जो सपना है एसडीएम बनने का, और हम तो चाहते हैं आप डीएम बने, बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगेगा कि आप हमारे क्षेत्र की हैं। बाराबंकी में एक छोटा सा क्षेत्र है बिटरिया, आप वहाँ की हैं। आपके पिताजी व्यवसाय करते हैं, अच्छा है। मम्मी है, पापा हैं, और आगे आप खुद बताएंगे कि परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरी चाचा हैं, चाची, ताऊ-ताई, जो भाई-बहन, मेरी जॉइंट फैमिली है। तो कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 1 भाई 2 बहन हैं। अच्छा, तो ये जो है आप ही तैयारी कर रही नहीं, हैं या मेरा और भाई भी? वो भी दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहा है। अच्छा अभी अच्छा। 28 मई को इसका भी जी एग्ज़ाम है जी और जी। मेरी बहन भी अब 1-2 महीने में वो भी पीसीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेगी। उसका जो है बीए फर्स्ट ईयर है। तो आपकी जो प्राइमरी जो शिक्षा हुई वो कहाँ से हुई है? मेरी प्राइमरी शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज भटरिया राम सिंह घाट से हुई है। जी। और आगे की माध्यमिक आगे और? मैंने जो है बीए किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से और वर्तमान में मैं एमए फर्स्ट ईयर की अच्छा। स्टूडेंट हूँ रामार्पित महाविद्यालय से। तो ये जो आपने पीसीएस की तैयारी की वो यहीं पर है कि आपने कहीं कोचिंग वगैरह ली मैंने थी या 1.5 साल कहीं? आईएएस इलाहाबाद में कोचिंग की है, लेकिन जी। 2020 से स्टार्टिंग से कोरोना के टाइम से मैं घर पे हूँ और यहीं से अपनी तैयारी कर रही हूँ। ऑनलाइन ऑनलाइन चलती थी आपकी नहीं, मैंने क्लासेस? फिर उसके बाद से फिर मैंने कोचिंग ऑनलाइन भी नहीं की, मैंने सेल्फ स्टडी की है। जो भी हेल्प चाहिए थी कोचिंग वालों से ली, बाकी फिर खुद से प्रिपरेशन की नोट्स वगैरह। और इस तरह से आप जो अन्य जो प्रतियोगी छात्र हैं जो कई कई सालों से लगे हुए हैं और सफल नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बार बार उन्हें असफलता मिलती है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मुझे ये कहना है कि अगर पहले तो जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि उस एग्ज़ाम को समझें और ये अच्छे से समझें कि वो एग्ज़ाम हमसे चाहता क्या है। जी। जब तक हम ये नहीं समझ पाएँगे कि वो एग्ज़ाम हमसे क्या माँग रहा है, तो हम उसको उस हिसाब से नहीं दे पाएँगे। जब हम तो उसके सिलेबस को और जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, उसको अच्छे से जब समझ लेंगे, थोड़ा स्मार्ट तरीके से, तो मुझे लगता जी है कि जी समय जी। भी कम लगेगा और अपना बेहतर प्रदर्शन दे पाएँगे। और इन सब में जो है आप तैयारी में किताबों की कितनी भूमिका होती किताबें तो हर किसी भी क्षेत्र में किताबें तो सबसे ज़रूरी है? सबसे भूमिका निभाती ज़रूरी हैं, है लेकिन जी। निर्भर ये करता है कि हम एक किताब को एक-एक बार ना पढ़ें, 10 किताबों को एक-एक बार पढ़ने की अपेक्षा एक किताब को एक अगर हम कई जितनी बार ज़्यादा पढ़ें, जी बार जी पढ़ेंगे, जी। वो उतनी ज़्यादा किताबों का ढेर लगाना ज़रूरी नहीं है। जितनी भी किताबें हैं, उसमें हम ये पहले सर्च कर लें कि हाँ, किस किताब से मुझे अच्छा जी। चीज़ें हम और कई बार उन किताबों को पढ़ें। एक किताब को कई बार पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ेंगी उसमें आपको हमेशा नई-नई नया ही चीज़ें कुछ मिलेगा, मिलेंगी। यस मैम। हमेशा नया कुछ मिलेगा। ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि 10 किताबों को एक-एक बार पढ़ने से बेटर है कि आप एक ही किताब को कई बार पढ़ें। बहुत यस। अच्छी लगी। ये कहीं न कहीं तैयारी में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ये बात जो हमारे प्रतियोगी छात्र सुन रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे कॉल्स मेरे पास बहुत आते हैं कि दीदी किताब बताइए, कौन-सी किताब पढ़ें और कौन-सी किताब ले लें, तो हम भी उन्हें ये बताते हैं कि बहुत सारी किताबों की ज़रूरत नहीं है। आप ये है कि आप स्मार्ट तरीके से सोचें और एक ही किताब को कई बार पढ़ें। और परिवार में कैसा सहयोग मिला आपको? जो आपने तैयारी की,
किस तरह का अगर सपोर्ट हम घर रहा? पे रह के पढ़ाई करते हैं तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करे, घर में शांति का माहौल रहे, कि ताकि जो है जो भी स्टूडेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर वो मेंटली डिस्टर्ब हो, अगर घर में तनाव होगा या फिर किसी प्रकार का शोर शराबा होगा, तो जो है जो स्टूडेंट है वो मेंटली थोड़ा तनाव हाँ, में रहेगा, डिस्टर्ब हो जाता तो है। फिर पढ़ाई उतना अपना 100% वो नहीं दे पाता है। तो ये घर के ऊपर भी डिपेंड करता है फैमिली पे, कि वो शांति बनाए रखे, मतलब खुशनुमा मिजाज जब होगा परिवार का तो वो बच्चा भी खुश रहेगा। वातावरण और खुशनुमा होना चाहिए, माहौल अच्छा तो होना मेरी चाहिए। फैमिली में ये था कि हाँ, शांति थी, आराम से मुझे पूरा पढ़ने के लिए टाइम मिलता था, सारी चीज़ें मुझे टाइम टू टाइम सारे लोग अवेलेबल कराते थे। मेरी बहन है तो उसने पूरा मुझे पूरा फुल सपोर्ट दिया कि नहीं तुम बैठो पढ़ो, हम तुम्हारा सारा काम करेंगे। तो अब जैसे 2 बहनें हैं आप लोग, तो कभी आप लोग की आपस की लड़ाई नहीं हुई कि नहीं तुमको काम करना है या मुझे काम करना है या तुम ही ये कर लो? नहीं, या ऐसा इस तरह से? फिलहाल तो नोक झोंक हर परिवार में होती है, छोटी बहन है तो लड़ाई होगी, लेकिन ये है कि अगर सपोर्ट की बात बोली जाए तो वो बहुत ज़रूरी, वो हमेशा रहता है। अगर पढ़ाई का है तो फिर हाँ, ये रहता है कि तुम पढ़ो, हम सारा काम कर देंगे, लेकिन तुम पढ़ो। पढ़ लेकिन हाँ, हाँ, ऐसा नहीं कि पढ़ने के बहाने आप हाँ, पढ़ने के टाइम बहाने, पास कर रहे हो। हाँ, अगर आपको मौका मिला है तो तुम आप पढ़ो। पढ़ो। और आपके माता-पिता की क्या भूमिका रही इसमें? मेरे पापा का हमेशा, मेरी दादी का ये हमेशा से सपना था कि उनके परिवार में भी, जैसे कि पापा ने आपको बताया कि हाँ बैकग्राउंड मेरा कैसा था, तो हमेशा से ये था कि उनके परिवार में भी पढ़ा लिखा कोई हो। दादी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, फिलहाल तो अभी वो नहीं है, लेकिन उनका हमेशा था कि हाँ तुम पढ़ो, तो पापा ने भी उसको सपोर्ट किया और मेरा सपना पापा का सपना बन गया। तो हमेशा एकदम मेंटली सपोर्ट, जैसे कि कभी हो जाता है पढ़ाई में कि हम थोड़ा निराश हो गए, इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है, तो रो देना या फिर कभी ऐसे, तो फिर हमेशा रहता था नहीं तुम गिरो फिर उठो, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं ना तुम्हारे साथ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। गिरने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गिर फिर के उठो, ना उठने में बुराई हाँ, है। गिरो फिर उठो। गिरो और उठो। और हमेशा मेंटली पूरा सपोर्ट, कुछ भी सारी चीज़ें अवेलेबल कराना, हमेशा ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें हमेशा पापा मम्मी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। आपने जैसे आपका प्री निकला, फिर लगातार आपका मेंस निकला, फिर इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की? इंटरव्यू के लिए फिर मैं जो है मेंस तक हम घर पे ही थे, मेंस तक जो है पढ़ाई मैंने घर पे की। एक महीने एग्ज़ाम देने के लिए लखनऊ में हम शिफ्ट हुए थे, मेरा अलीगंज में सेंटर था। उसके बाद में फिर हम फिर एग्ज़ाम देने के बाद फिर हम घर पे शिफ्ट हो गए, उसके बाद में फिर मैंने इंटरव्यू की तैयारी भी घर से की। इंटरव्यू के टाइम में कुछ 20 से 25 दिनों के लिए हम इलाहाबाद में फिर से शिफ्ट हुए, ताकि मॉक इंटरव्यूज़ दिए जा सकें और आने जाने में डिस्ट्रैक्शन या ना हो, टाइम बर्बाद ना हो। फिर 16 मार्च को मेरा इंटरव्यू था और इंटरव्यू देने के बाद हम उसी दिन घर आ मेंस गए। निकलने के बाद आपको कितने दिन का टाइम मिला इंटरव्यू के लिए? मीन्स निकलने के बाद तो जैसे मेरा 9 को रिज़ल्ट आया, 9 फरवरी को, उसके बाद से मेरा जो इंटरव्यू था वो 16 मार्च को था, तो मुझे प्रॉपर अच्छा टाइम मिल गया। विशु, आप ये बताइए कि क्या रणनीति बनाई थी आपने इस परीक्षा को? ये तो बहुत अच्छा लगता है कि आपने पहले प्रयास में किया है, तो इसके लिए क्या रणनीति बनाई? सबसे पहले तो जो मैंने किया वो, जो अभी तक के जो क्वेश्चंस आए थे, किस तरीके से पीसीएस यूपी पीसीएस हमसे क्वेश्चन पूछता है प्री के हिसाब से, अगर बोला जाए तो प्री के हिसाब से पहले हम क्वेश्चनों को देखते हैं अच्छे से कि उसकी डिमांड क्या है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम कितना अपना इनपुट दें तो उससे ज़्यादा आउटपुट निकले। तो उसके लिए जैसे सोर्स हो गए, घटना चक्र की बुक्स हो गई, तो घटना चक्र सारे सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, साइंस हो गई, इन सब चीज़ों पे अच्छे से फोकस करके पढ़ा जा सकता है। और लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, सारी बुक्स जो है प्रिंस बुक्स, इनको अच्छे से पढ़ा जा सकता है कि इन पे एकदम फोकस करके इनके पढ़े, लाइन बाय लाइन इनको अच्छे से याद करें। और साथ में लूसेंट हो जाती है, तो फिर वो भी पीसेस के लिए काफ़ी बेनिफिट रही, मतलब बेनिफिशियल थी वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा। और इसके साथ में करंट अफेयर्स के लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं, ई दृष्टि एक बुक आती है, इसके लिए कई सारी सोर्सेज हैं, जैसे घटना चक्र का हो गया, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, वो भी पापा वीडियोस बनाता है, वो भी अच्छा रहता है स्टार्टिंग के बच्चों के लिए। और ये साथ में ये जो ई दृष्टि बुक हम बता रहे हैं, इससे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है करंट अफेयर्स के लिए। इस इतना अगर सोर्स हम अच्छे से पूरा पढ़ लेते हैं अपना 100% देख के, तो मुझे लगता है कि आराम से क्वालिफाई हो जाता है। निकल जाएगा। और क्या ऐसा कुछ है कि किसी विशेष विषय पर फोकस करना पड़ता है इसमें? नहीं, ऐसा तो पहले था कि प्री के लिए आप पूछ रही हैं या मेंस के लिए? प्री के लिए नहीं, प्री के लिए तो सारी चीज़ों का रहता है, अपना योगदान सब है। पे बराबर हाँ, ही मतलब लेकिन देना ये है होता कि है। कुछ क्वेश्चंस, जैसे कुछ सेगमेंट है तो उससे क्वेश्चन कम आते हैं, जैसे करंट अफेयर है तो उससे 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है, तो उसके लिए अच्छे से पढ़ना होता है। हिस्ट्री से ही ऐसे 12 से 15 क्वेश्चन, साइंस से पूछता है ज़्यादा, पॉलिटी से कुछ 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है, तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें सब अगर लगभग मिक्स रहता हाँ, है। आप ये नहीं कह कभी सकते ज़्यादा कि कभी किसी कम हो से सकता है आप हर साल, कम कभी फोकस करिए हाँ। या किसी पर ज़्यादा फोकस तो करिए। ये रहता है कि हाँ, यूपी स्पेशल अभी कुछ सालों से कम पूछ रहा था, तो हो सकता है कि उम्मीद है, जैसे इस बार ऑप्शन हटा के 2 पेपर यूपी स्पेशल की ऐड किए हैं, तो हो सकता है कि प्री में जैसे कि ऐसे 4 से 5 ही क्वेश्चन आते थे, तो इस बार हो सकता है, उम्मीद है मुझे कि हो सकता है यूपी स्पेशल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। ईशु, आप ये बताइए कि जैसे ये सपना है, आपका सपना था कि आपके माता पिता का सपना है? नहीं, मेरा भी सपना था और साथ में अगर पापा का सपोर्ट मिल गया तो सोने पे सुहागा हो गया। वो सपना बन गया। हाँ।
और ये कब से सोचना स्टार्ट कर दिया कि मुझे इस प्रशासनिक सेवा में जाना है? ये मैंने बीए से सोचा था, फिर मैंने लक्ष्य जो अपना बनाया वो हाँ, ग्रेजुएशन फिर से। मैंने ग्रेजुएशन को अपना कंप्लीट किया और साथ ही मैं एनसीईआरटी पढ़ते रहे। उसके बाद में फिर थर्ड ईयर मैंने कंप्लीट किया, फिर उसके बाद में हम इलाहाबाद चले गए। तो इस तरह से इन्होंने तैयारी की। ये बाराबंकी के भिटरिया क्षेत्र की हैं और बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। निश्चित रूप से आप लोग को भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली होगी। तो सफलता ऐसे प्राप्त की जाती है निरंतरता बहुत ज़रूरी है। किसी भी पढ़ाई, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो कुछ भी, लेकिन आप अगर निरंतर गति से नहीं चलेंगे तो सफलता थोड़ी मुश्किल होगी। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको निरंतरता बहुत ज़रूरी है और अपने जो चीज़ है, जो लक्ष्य है, उस पर फोकस करिए। हमारे जो प्रतियोगी छात्र हैं, ऋषु जी आप जो है उनके लिए थोड़ा कुछ बताएं। ऐसा खास कर जो हमारी महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो आगे जाना चाहती हैं, तो उस परिवार के लिए भी आप कुछ बताइए कि परिवार को कैसा सपोर्ट करना चाहिए या उन लड़कियों को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि जब बेटियां पढ़ती हैं तो एक नहीं दो परिवार जो है आगे बढ़ता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि जो है आज जैसे मैंने पहले देखा जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई के लिए इतना ज़्यादा माता-पिता जो है केयरफुल नहीं रहते थे, लेकिन इस बार का जैसे कि आपने 2022 का रिजल्ट देखा होगा, इसमें स्टार्टिंग में देखिए लड़कियों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। 8 तो इससे मतलब ये टॉप 10 में 8 हाँ, लड़कियों तो ने इससे ये हासिल किया है। प्रदर्शित हो मतलब ये सामने से एकदम स्पष्ट हो रहा है कि जो है माता-पिता जो है वो बच्चियों की पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा आगे आ रहे हैं, उन्हें प्रेरित करें। इसका ये भी कारण है कि जो लड़कियाँ हैं वो उनका भरोसा जीत रही हैं, वो अपनी मेहनत या लगन से खुद अगर ही आगे आ रही हैं। माता-पिता ने बेटियों पे भरोसा किया है तो वो भरोसा कायम रखा है बेटियों पे। मैं अपनी ही बात करी तो जब मेरा पढ़ाई की बात आई कि हाँ मुझे घर से बाहर जाना है इस तरह की बात पढ़ने के लिए, तो काफ़ी चीज़ें आई कि कैसा माहौल है, देख ही रहे हो बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन नहीं, ये था कि हमने बोला कि नहीं मुझे जाना है तो जाना है। तो ये था कि मैंने भी वो दिखाया कि हाँ अगर आपने मुझे भरोसा करके मुझे बाहर भेजा है तो हमने उस भरोसे को पूरा बनाए रखा है। जीता है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर माता पिता आगे बढ़ाएंगे बच्चियों को तो बच्चियाँ मेहनत करें और आगे बढ़ें और अपना और परिवार का सबका नाम रोशन करें। जी। अब मैं आप लोगों को इनके पिताजी से मिलवाना चाहूँगी, जिन्होंने ऐसा सपना दिखाया बेटी को। और चलिए मिलते हैं इनके पिताजी से। आप जो है ऋषु के माता पिता हैं, इतने सौभाग्यशाली माता पिता हैं जिनको ऐसी बेटी मिली है। तो हम पिताजी से ही पूछना चाहते हैं कि इस समय बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है कि बेटी ने इतना अच्छा पद प्राप्त किया है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसी समय में एक धारावाहिक चलती थी, अफसर बेटी बेटी, जी जी जी। तो हम उस देख करके हम बहुत प्रभावित हुए थे। तो हम सपने मेरे मतलब था कि हम भी अपनी बेटी को अफसर बनाएंगे और भगवान ने आज मेरी तमन्ना मेरे पूरे किए सपने। कहीं ना कहीं आपने पूरा फुल सपोर्ट किया है बेटी को, तो इसलिए और बेटी ने भी भाई आपका भरोसा जो है, जो आपने भरोसा दिखाया है अपनी बेटी के ऊपर, तो भरोसा उन्होंने जीता है वो पूरे लगन के साथ जीता है। कभी भी हमने बच्चों का सपना वो नहीं किया। जो भी कहें हमने कहा बेटा मन से पढ़ो, कायदे से पढ़ो, नाम करो। दादी का सपना है, मेरे लोगों का सपना है जी। और वो अच्छी बात है। जो होगा मैं करूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ो उतना मैं पढ़ाऊँगा आपको और कभी टेंशन लेकर के पढ़ाई मत करना। पढ़ाई में तो तनाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जब क्योंकि कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और इस समय कहीं ना कहीं जो इतनी प्रसिद्धि हुई है इस एक हफ्ते के अंदर, इसके पहले कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ होगा आपको, जो एक हफ्ते के अंदर जो खुशी मिली है इतना या जो गर्व महसूस हो रहा होगा आपको इस समय हमारी पर इतना गर्व है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है और हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या कहें। भगवान का शुक्रिया है, भगवान का कृपा है और सकल समाज का आशीर्वाद है। लोगों का दुआ जुड़ी थी कि बेटी बने और सपना साकार हुआ। इसके लिए प्रभु के बहुत आभारी हैं। और हम आंटी जी से पूछना चाहेंगे, आंटी जी कैसा लग रहा है बेटी आज अफसर बन गए? क्या सपोर्ट किया आपने अपनी बेटी के लिए? अब जो हो सकता था वो हमने किया, बाकी तो सारी उसकी अपनी खुद की मेहनत। नहीं, मेहनत तो बेटी की निश्चित रूप से है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप का जो है सहयोग बहुत ज़रूरी होता है कि ये पहली सीढ़ी चढ़ाने में हमने और दादी ने इसकी मदद की थी, घर से बाहर निकलकर पढ़ने के लिए। जी तो पहली सीढ़ी हम ही लोगों ने इसको चढ़ाई है। जी।
बाकी फिर बाकी सीढ़ियाँ बाकी अपने आप निकलती चली गई है। निकलती चली गई। बहुत अच्छा लगा। और आज जो आपने ये साक्षात्कार देखा, आपको निश्चित रूप से इससे प्रेरणा मिलेगी। आप भी जीवन में इसी तरह सफल होइए। आपके पास भी मैं जरूर आऊँगी। नमस्कार।